Hello, welcome to World Student Scope. Myself Shweta. I am here to teach you mathematics. In the last class we have discussed about rational numbers. ध्यान है सबको? हमने rational numbers के बारे में सीखा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी. याद है सबको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सीखी थी हमने? प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कल ही हमने ये प्रॉपर्टीज की थी जिसमें वो होल नंबर्स पर भी थी, नेचुरल नंबर्स पर भी थी, इंटीजर्स पर भी थी और रैशनल नंबर पर प्रॉपर्टीज थी. उन प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशंस हम आज उस क्लास में करेंगे. सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज की कौन कौन सी थी. प्रॉपर्टी की थी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी की थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और एक और प्रॉपर्टी की थी, कौन सी की थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और इनको डिटेल में कल हमने विद एग्जांपल्स इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन पे कैसे कैसे ये कर होल्ड होती है. सिमिलरली हमने नेचुरल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए भी डिस्कस किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए किस तरह से होल्ड करती है. सिमिलरली हमने रैशनल नंबर्स पर भी डिस्कस किया था. आज हमने उस रैशनल नंबर्स पर ये प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते हैं. वो सिर्फ थ्योरेटिकल तो हमने सीख लिया कि ये प्रॉपर्टीज होती क्या हैं, क्या क्या उनके थ्योरेटिकल इन वर्ड्स हम इनको प्रॉपर्टीज को कहते क्या हैं. पर इन मैथमेटिक्स वी हैव टू प्रैक्टिस दीज प्रॉपर्टीज. मैथमेटिक्स क्या है? प्रैक्टिस है. उन सम्स को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए. तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि कैसे ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी. एक एक एग्जांपल आता जाएगा तो हम उसमें उस प्रॉपर्टी को पिक करते जाएंगे और यूज करेंगे. सबसे पहले एक एग्जांपल ये आया है, सॉल्व दिस, फाइंड 3/7 प्लस विद इन ब्रैकेट है -6/11, फिर प्लस का साइन है, फिर विद इन ब्रैकेट है -8/21 प्लस 5/22. सबसे पहली बात मैं हमेशा हर लेक्चर में कहती हूँ, स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो है उसको एक ही बारी सब कुछ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर इन पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट को समझना है. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये देखो कि हम नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करें कि नंबर है कौन सा. ये नंबर कौन से हैं? रैशनल नंबर है. ठीक है जी, हमारे पास ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. अब अगर हम इन फर्स्ट इंस्टांस देखें कि एकदम से जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन है, हम इसको क्या करोगे? अगर मैं ये कहूं हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करेंगे? हाँ जी, इसको देख रहे हैं, हमें तो ये फ्रैक्शन में है, इसको एलसीएम ले लेते हैं और इसका तो आंसर सॉल्व हो जाएगा. पर अब वो हम छोटी क्लासेस में करते थे कि कोई फ्रैक्शन में है हमारे पास, उसको हमने एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया. अब व्हाट अबाउट दोज प्रॉपर्टीज? अगर हमने वो प्रॉपर्टीज सीखी हैं, कुछ हमने नया सीखा है, तो उसको यूज भी तो करें जिससे हमारा काम और आसान हो जाए. अब इसमें आपको देख के कुछ लग रहा है कि अगर हम एलसीएम ना लें, किस तरह से इसको हम अपने कम टाइम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? क्या लग रहा है आपको? अब एलसीएम इतने सारे, क्योंकि सारे अलग अलग डिनोमिनेटर देखो एक बारी, ये है 7, ये एक 11 है, 21 है, 22 है, 4 नंबर्स हैं, ये 4 डिजिट. इसको अलग अलग कोई भी कॉमन नहीं, यानी चारों का एलसीएम लोगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये सॉल्व करना. और कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर हमने एक प्रॉपर्टी कल सीखी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद है सबको क्या थी वो प्रॉपर्टी? जिसमें हमने, अब ये क्वेश्चन किस चीज का है?
कॉम्यूटेटिव, ये कोई भी हमने प्रॉपर्टी क्या की थी, सभी ऑपरेशंस के लिए डिस्कस की थी, चाहे वो एडिशन है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो डिवीजन है, सभी ऑपरेशंस के लिए डिस्कस की थी ना कोई भी प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन में हमारे पास अगर एडिशन है तो हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी को रिकॉल करेंगे, क्वेश्चन अगर हमारा सब्ट्रैक्शन का है तो हम वो वाली प्रॉपर्टी को रिकॉल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को हम रिकॉल करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें दिख क्या रहा है, एडिशन के साइन दिख रहे हैं, यानी कि एडिशन करनी है। सबसे पहला वही कह रही हूँ, बाय स्टेप क्वेश्चन को समझना है हमने। सबसे पहले हमने देखा कि ये रैशनल नंबर है, दूसरी बात देखी हमने कि एडिशन का क्वेश्चन है। फिर अगर हम रिकॉल करें, हमारे कल जो हमने सीखा था कि रैशनल नंबर में एडिशन के ऊपर प्रॉपर्टी हमने एक देखी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे ऐसे लिख देती हूं, अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर ए और बी कोई दो रैशनल नंबर हैं, इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, हमने वो जो भी थी स्टेटमेंट उसको प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था कि अगर रैशनल नंबर हैं तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वो क्या था, रैशनल नंबर्स आर क्लोज, कॉम्यूटेटिव थे हमारे रैशनल नंबर। तो उसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। याद है मैंने कैसे कहा था कि याद कैसे रखना है, क्लोजर का मतलब क्लोज, कि सब एक ही तरह के मेंबर हैं। कॉम्यूटेटिव में क्या कहा था मैंने, कैसे याद रखना है, कम्यूट करना है हमें, एक से दूसरी जगह हम बदल सकते हैं, यानी कि ए और बी है तो हम उसको बी और ए की जगह आपस में बदल सकते हैं, तो उसमें हमारा आंसर बदलता नहीं है। और ये प्रॉपर्टी कल हमने प्रूव की थी कि रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, कि रैशनल नंबर कॉम्यूटेटिव होते हैं एडिशन के ऑपरेशन पर। तो यानी कि अगर रैशनल नंबर कॉम्यूटेटिव होते हैं तो यानी कॉम्यूटेटिव के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अप्लाइंग this property on our statement या our question, we get, कैसे सॉल्व करेंगे हम, अगर देखें हम कहाँ पे इसको करें जिससे हमारा थोड़ा सा इजी हो जाए। अब ये देखो, इन दोनों नंबर्स को देखो और इन दोनों नंबर्स को देखो, ये और ये अगर हम ऐसे लिख दें, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है, ये डी है, ऐसे लिख लो। अभी अगर हम ये c प्लस बी है, यानी कि ये यहाँ पे जो आ रहा है c प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, तो हम, ये प्रॉपर्टी का नाम था, c प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो सकता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या सीखा था हमने रैशनल नंबर्स में, कि वो कम्यूट कर सकते हैं, अपना प्लेस बदल सकते हैं, यानी c प्लस बी है तो वो b प्लस सी हो सकता है। तो यानी इनको दोनों की अगर हम प्लेसेस बदल दें तो क्या, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 3/7 प्लस यहाँ पे -8/21 आगे आ जाएगा, प्लस -6/11 अगले प्लेस पे चला जाएगा, और नेक्स्ट था 5/22। कोई हमारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम चेंज नहीं हो रही है, क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम प्लेसेस बदल सकते हैं। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, हमारे पास तो फिर भी वही के वही चार ऑपरेशन, चार रैशनल नंबर्स हैं, क्या फिर से वही एलसीएम लेना पड़ेगा हमें,
नहीं, अब आप यहाँ से थोड़ा सा, अब इतना तो आप जजमेंट पावर होगी, अब आप 8th क्लास में हैं कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर ये 7 और 21 वाला पेयर है और ये 11 और 22 वाला पेयर है, 7 और 21 का हम एलसीएम ले सकते हैं इजीली और उन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं इजीली, ले सकते हैं। तो कैसे होगा ये, मैं ये यहां करके दिखा रही हूं आपको। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये पहले तो इसको स्टेटमेंट को दोबारा लिख रही हूं मैं, 3/7 प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में बेसिक ऑपरेशन क्या होता है कि प्लस माइनस माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8/21, या फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने दो एक बारी, आपको और इजी हो जाएगा। दोबारा मैं रीराइट कर रही हूँ, 3/7 प्लस का साइन और -8/21। इसको आप सॉल्व कर लो पहले, कैसे होगा। 7 और 21 का क्या एलसीएम होता है, 21 एलसीएम हो गया। 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, प्लस 21 को 21 से डिवाइड किया 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया -8। अब इसको ओपन करो, प्लस माइनस, प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमने कल भी रिवाइज किया था और अर्लियर क्लासेस में किया है कि जो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। प्लस माइनस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है ना ब्रैकेट के बाहर, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 9 - 8/21, यानी कि ये आ गया 1/21। ठीक है जी, यानी कि इसको सॉल्व करने से आया 1/21 प्लस का साइन। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करें क्या आएगा, इसको मैं रब कर देती हूँ। एलसीएम क्या होगा, 11 और 22 वाला जो पेयर हमारा रह रहा है उसको हम सॉल्व कर लें। क्या है इसमें, -6/11 प्लस में 5/22। 11 और 22 का एलसीएम 22 को 11 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 22 को 11 से, 11 2 जा 22 होता है ना, 2 को उससे करेंगे कितना आएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 -12, प्लस 22 को 22 से डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, तो -12 + 5, प्लस माइनस क्या क्या होता है एडिशन के ऑपरेशन में, प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन क्या होता है जो बड़े डिजिट के आ गया, यानी कि ये -7/22 आ गया। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे जो इन दोनों को सॉल्व किया है वो आया है -7/22। ठीक है, बस अब तो ये सिंपल रह गया, इन दोनों का क्या एलसीएम आया, 21 और 22 को 21 और 22 का एलसीएम, इसको एक ऐसे लिख लो, 21 और 22 की मल्टीप्लिकेशन, इसको 21 को इससे डिवाइड किया, यहाँ रह गया 22 और 22 से डिवाइड किया, इसको बैलेंस रह गया 21 माइनस का 21 को 7 से किया, 7 1 जा 7, 147 माइनस का 147, इसको माइनस किया आया -125 अपॉन में 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो कि एलसीएम में ये ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लिया, क्योंकि जब डिवाइड करोगे इससे तो 21 × 22 को 21 से डिवाइड करोगे तो 22 बच जाएगा, ये और इजी हो जाता है। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 4 6 2,
462। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है जी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, उसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन है। बस क्या है, सबसे पहले इसको रीड करना है आपने क्वेश्चन को। फाइंड -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। क्या कहा है मैंने कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही लग रहा है ना बिल्कुल पहले की तरह है, कुछ तो फर्क होगा क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने देखा जी नंबर दिए हुए हैं। नंबर कौन से दिए हुए हैं? रैशनल नंबर। ठीक है जी, इसमें रैशनल नंबर है। पहले हमने क्वेश्चन किया, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन दिख रहा था हमें? एडिशन का। अब है जी मल्टीप्लिकेशन का। एक ही फर्क आया, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे भी नंबर्स कुछ अगर हम ऐसे करें, यहाँ से हमें कुछ लग रहा है कि कैसे सॉल्व करें, इसका मतलब सारे ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें और सारे नीचे वाले मल्टीप्लाई करें, वो आंसर आएगा? वो तो बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना। तो क्या हम इसको सिंपलर वे में सॉल्व कर सकते हैं कि इतनी लंबी कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े? रिकॉल करो कोई प्रॉपर्टी रिकॉल करो। अभी अभी जो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वो हमने कल जब डिस्कस की थी, तो क्या की थी? रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन भी डिस्कस की थी, सब्ट्रैक्शन भी की थी, मल्टीप्लिकेशन भी की थी और डिवीजन भी की थी। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तब तो बहुत इजीली हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू, बहुत आसान है वो लर्न करनी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए था। वही आपस में प्लेस मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू 4 लिख दो या 4 इंटू 3 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? 3 इंटू 4 भी 12 है, 4 इंटू 3 भी 12 है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन भी था। तो इसमें भी आप देखो कि कुछ ऐसा चेंज जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। तो अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, क्या होगा अप्लाई करने के बाद? यानी a और b कोई दो नंबर है तो आपस में वो जगह बदल सकते हैं। अगर हम इन दोनों की प्लेसेस बदले, क्या हो जाएगा? -4/5 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय 3/7 और मल्टीप्लाई बाय -14/9। अब आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ हमें फायदा मिला है ऐसा करने का? पहले भी 4 रैशनल नंबर से अब भी 4 रैशनल नंबर है, पर कुछ लग रहा है कि कोई फायदा? बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। ये देखो, अब यहां से हम इसको थोड़ा सा स्मॉलर रैशनल नंबर बना सकते हैं। कैसे? 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14। हो गया ना स्मॉलर? इससे क्या होगी? हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, इतनी लंबी लंबी हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां से क्या रहा? -3/4 बचा, और उसमें क्या बचा है? उसमें ये -3/4 और उसमें रहा है -2/3। अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन में ही है अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में फिर से अभी अगर कुछ भी कैंसिल हो रहा है कर सकते हैं। ये देखो, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 हो गया। कितना सिंपल हो गया। अब फिर से मल्टीप्लिकेशन में पहले तो अब इन साइंस को देखो, ये माइनस माइनस वाले हमने क्या कहा था? माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू प्लस, और ऊपर क्या बचा है? 1 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया 1/2। ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके अपने क्वेश्चन को कितना सिंपल कर लिया। ठीक है, तो जितने भी हम प्रॉपर्टीज सीखते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन सीखते हैं
तो जब हम अपनी प्रॉब्लम्स पे उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, यूजफुल होती हैं, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी एक दो और डिस्कस करते हैं जिससे आपके आगे वाले क्वेश्चन और सिंपलर हो जाए। क्या है? द रोल ऑफ जीरो। जीरो, पहली बात तो हम चैप्टर कर रहे हैं रैशनल नंबर। जीरो क्या रैशनल नंबर है? सबसे पहले तो हमें ये पता है कि वो एक होल नंबर है, रैशनल नंबर भी है, 0/1 0 होता है। पर अब ये है क्या, ये जीरो, इसका रोल क्या क्या है, किस तरह से है कि जीरो, पर इसका क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ हमें यूजफुल है। तो एग्जाम्पल देखो एक बारी, लुक एट द फॉलोइंग, 2 + 0 इज इक्वल टू 0 + 2 इज इक्वल टू 2, एडिशन ऑफ 0 टू ए होल नंबर। क्या हो रहा है कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही का वही होगा। 0 जो है किसी भी नंबर में अगर ऐड होता है तो हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आई एम सेइंग इट फॉर एडिशन, अभी हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं। 0 अगर किसी नंबर में ऐड होता है तो आंसर वही का वही रहता है, और नंबर कोई भी हो सकता है। अभी ये एग्जांपल हमने होल नंबर देखा, अभी इंटीजर पे भी चेक कर लो। -5 + 0, -5 + 0 इज इक्वल टू, यहाँ अभी डैश है, ये अभी आप लोग बताएंगे कैसे फिल होगा, और यहाँ पे है -5 में 0 ऐड करेंगे तो -5। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 और यहाँ पे -5। -5 में 0 ऐड करो या 0 में -5 करो, क्या आएगा आंसर? -5 ही आएगा। ऐसे ही -2/7, यहां पे कह रहा है कि 0 + -2/7 इज इक्वल टू -2/7, यानी कि -2/7 में अगर हम 0 ऐड करें तो आंसर हमारा -2/7 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हम देखना चाह रहे हैं कि 0 किसी भी हम नंबर में ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे आंसर को चेंज नहीं कर रहा। यू हैव डन सच एडिशन अर्लियर आल्सो, डू ए फ्यू मोर सच एडिशंस। कि अभी ये कुछ एग्जाम्पल देखिए, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो किसी भी तरह का, होल नंबर में किया, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। 4 + 0 इज इक्वल टू 0 + 4 इज इक्वल टू 4, नेचुरल नंबर है। होल नंबर भी यही है। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तो यही है। नेगेटिव इंटीजर में अभी हमने देखा ही है, -4 + 0 इज इक्वल टू 0 + -4, ये भी -4 आएगा। रैशनल नंबर्स में भी यही है, हमने अभी चेक किया है। 1/2 में 0 ऐड कर लो, 0 + 1/2 लिख लो, वो भी 1/2 ही है। मतलब कि 0 जो है हमारे किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा, वो नंबर वैसे का वैसा ही है। So what do you observe? You will find that when you add 0 to a whole number, sum is again the whole number. तो क्या यहाँ से स्टेटमेंट बनाई है हमने कि अगर हम होल नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं तो वो होल नंबर ही रह रहा है, मतलब कि वो वैसा का वैसा आंसर ही रह रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। द सम इज अगेन दैट होल नंबर, इस वर्ड को दैट होल नंबर की वही का वही नंबर है। ऐसे तो हम कह देते हैं कि जैसे हमने कल एडिशन की ये प्रॉपर्टीज की थी कि सम ऑफ 2 इंटीजर इज इंटीजर, इंटीजर ही आ रहा है पर वो कोई और डिफरेंट इंटीजर आएगा। यहाँ पे बात आ रही है कि जब 0 किसी भी नंबर में ऐड हो रहा है तो नंबर तो वही आएगा, नंबर उसी आएगा पर चेंज नहीं हो रहा। मतलब कि अगर जिस होल नंबर में हम 0 ऐड करें वही का वही होल नंबर आएगा, कोई और होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट होल नंबर, दिस हैपन्स फॉर इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स ऑल्सो। वही अभी हमने देखा, चाहे वो होल नंबर हैं, चाहे वो इंटीजर्स हैं, चाहे वो रैशनल नंबर्स हैं, हमारा
ये कंडीशन सब पर फुलफिल हो रही है। तो इन जनरल वे में हम कह सकते हैं, जो भी हमने एग्जांपल्स पे डिस्कस किया, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a, वेयर a इज होल नंबर। कोई भी होल नंबर पर एप्लीकेबल है, कोई भी इंटीजर पर एप्लीकेबल है, और कोई भी रैशनल नंबर पर एप्लीकेबल है। तो अब बात हम ये जीरो की बार बार क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा जीरो को क्या शो करना चाहते हैं कि उससे उस किसी भी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर्स एज वेल। तो क्या इसको यहाँ पे हमने नाम दिया है कि जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसी ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिशन की ऐसी आइडेंटिटी है जो हमारे नंबर को चेंज नहीं कर रही। कहीं पे भी आपको एडिटिव आइडेंटिटी यूज करनी है तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो है। एडिटिव इज जीरो। ठीक है, जिस आइडेंटिटी वो होगी जो हमारे आंसर को चेंज नहीं करेगी। ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन में अभी आगे हम चेक करेंगे कि किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई किस नंबर से करते हैं जिससे आंसर चेंज नहीं होता, फॉर एग्जांपल 1, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो इससे आपको पता चलेगा कि हम यहाँ आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आ ही गया नेक्स्ट हमारा द रोल ऑफ 1। अभी तो हमने जीरो की उसका क्या रोल है, किस तरह से वो हमारे नंबर सिस्टम में मूव करता है, कैसे वो खेलता है। द रोल ऑफ 1, वी हैव 5 इंटू, अभी जस्ट मैंने यही कहा ना कि एडिशन में ऐसा नंबर जीरो ही है जो कि हमारे आंसर को चेंज नहीं करता। अब मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा कोई नंबर होता होगा जो हमारे आंसर को चेंज ना करे। यस, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 5 से कर लो, आंसर 5 ही आएगा। तो यानी 1 ऐसा नंबर है जो किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर वही का वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे और एग्जाम्पल आपको फिल करने हैं, क्या आएगा? -2/7 इंटू 1 इज इक्वल टू, अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करो तो यानी 1 से आंसर चेंज नहीं होता, -2/7। चाहे हम 1 इंटू -2/7 लिख लें तब भी यही रहेगा। 3/8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 3/8 से करें तो आंसर 3/8 ही आएगा। ठीक है जी, सो ये हमारे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हम चेक कर सकते हैं। So you will find that when you multiply any rational number with 1, but you get back the same number as the product. Check this for few more rational numbers. You will find that a into 1 is equal to 1 into a. So 1 is the मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वहां क्या कहा था हमने? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यही बात अभी मैं आपको कह रही थी कि मल्टीप्लीकेशन में भी एक आइडेंटिटी है, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज 1 कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अभी हमने जीरो का देखा, उसके क्या क्या रोल है हमारे नंबर सिस्टम में, हमारे क्वेश्चंस में। 1 का देखा, अब आ रहा है कि किसी भी नंबर का नेगेटिव, किसी भी नंबर का नेगेटिव, उसका ऑपोजिट, उसका इनवर्स। While studying integers, you have come across negative of the integer. What is the negative of 1? हम ये कह रहे हैं, हमने इंटीजर्स पढ़े ना आपने, अभी तो रैशनल नंबर्स कर रहे हैं, उससे पहले आपने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स कौन कौन से थे? पॉजिटिव इंटीजर्स जो नेचुरल नंबर हैं, जीरो भी था, जीरो इंटीजर, और जो माइनस वाले थे, -1, -2 गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी, उनको क्या कहते थे? नेगेटिव इंटीजर। यानी वो किसी भी नंबर का जो माइनस था, माइनस वाली फॉर्म में वो नंबर नेगेटिव इंटीजर्स थे। अब बात ये आ रही है कि हम जो ये कह रहे थे, जस्ट वेट, वी वर डिस्कसिंग द नेगेटिव ऑफ ए नंबर
कि 1 का नेगेटिव क्या है, 1 का नेगेटिव क्या है, नेगेटिव का मतलब माइनस, तो -1, इट इज -1 बिकॉज 1 प्लस -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. So what will be the negative of -1? It will be 1. ये मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हम कह रहे हैं कि एक नंबर है, नंबर है 1, इसका नेगेटिव करना है, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव का साइन है ना, तो 1 का अगर नेगेटिव करना है तो इसके आगे माइनस का निशान लगाओगे, माइनस का साइन लगाने से क्या हुआ, ये हो गया जी -1. ठीक है, कि यानी कि जो नंबर 1 था उसका जो नेगेटिव आया वो -1 आया. ठीक है, अब अगर ऐसे किसी का भी नेगेटिव जो लेना है हमने उसको माइनस करना है, तो यानी कि नंबर अब हमारे पास मान लो है -1, अब हम मान लेते हैं नंबर है -1, इसका नेगेटिव करना है, अगर नेगेटिव ऑफ -1, नेगेटिव ऑफ -1 करने का क्या मतलब हुआ, माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1. तो अब हमने ये तो पहले से ही अर्लियर क्लासेस में सीखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस का साइन, ब्रैकेट ओपन कर दी, ये आ गया 1, मतलब कि ये आ गया 1. ठीक है, तो यानी कि 1 का नेगेटिव -1, -1 का नेगेटिव 1. तो ये सिर्फ 1 की बात नहीं है, हम यहाँ सीख रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव किसी भी नंबर का नेगेटिव. ऐसे आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, कि अगर जो भी नंबर है उसका नेगेटिव हम ऐसे करते हैं. 1 2, यहाँ पे जैसे एग्जांपल आपका और भी दिए हुए हैं, 2 का नेगेटिव कितना होगा, -2, एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा का मतलब उससे ऑपोजिट, -2 का अगर चेक करोगे नेगेटिव तो वो 2 आ जाएगा, जैसे अभी हमने 1 का चेक किया. ठीक है जी. अब अगर हम यहाँ पे ये भी चेक कर रहे हैं कि 1 प्लस -1 इज इक्वल टू -1, ये भी देख लो एक बारी कि कोई नंबर और उसका नेगेटिव अगर आपस में ऐड हो जाए तो आंसर क्या आएगा, 0. वो तो आप इन जनरल भी पता ही है ना, 1 है -1 है, इसका आंसर आ जाएगा 0. एक नंबर है +1, एक है -1, +1 और -1 दोनों ऐड होंगे, 1 -1 0. कोई भी नंबर हो सकता है, एक मान लो +7 है, एक -7 है, 0. तो यानी कहने का मतलब नंबर प्लस इट्स नेगेटिव इज इक्वल टू 0. सो इन जनरल अगर आप लिखोगे क्या होगा कि फॉर एनी इंटीजर वी हैव a प्लस -a इज इक्वल टू -a प्लस a इज इक्वल टू 0. तो क्या आएगा कि a इज द नेगेटिव ऑफ -a एंड -a इज द नेगेटिव ऑफ a. ऐसे किसी भी रैशनल नंबर के लिए भी हो सकता है कि अगर कोई रैशनल नंबर 2/3 है, उसका नेगेटिव -2/3, उनको ऐड करोगे, ऐड करके देखो एलसीएम 3 2 और यहाँ पे 2 प्लस -2 2 - 2 0/3 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यानी कि यहां से आपकी क्या स्टेटमेंट बनेगी, क्या स्टेटमेंट बनेगी, एक बारी और 1-2 एग्जांपल आप ट्राई करो. ये तो अभी हमने किया ही है ना, -2/3 + 2/3 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली क्या हो जाएगा, -8/9 और इसमें अगर -8/9 में अगर आप क्या ऐड करोगे, उसका नेगेटिव प्लस का 8/9 माइनस ऑफ -8/9, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8/9. नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करोगे और यहाँ पे अगर 8/9 नंबर है, उसका नेगेटिव -8/9, तो हमारे पास 0 आ जाएगा.
इन जनरल फॉर ए रैशनल नंबर a बाय b वी हैव a प्लस ब्रैकेट में क्या है उसका नेगेटिव, ये कोई नंबर है, ये उसका नेगेटिव ऑफ ए नंबर है, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, वी हैव a प्लस माइनस ए बी या माइनस ए बी प्लस, ये बन कैसे रहा है ये मैंने अभी अभी करके दिखाया, नंबर है माइनस ए बाय बी, उसमें क्या ऐड करना है, नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नंबर, क्या कह रहे हैं हम, नंबर में, नंबर यहां पे इस टाइम माइनस ए बाय बी है, उसमें ऐड कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, ये नंबर है, ये इसका नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है जी, ये नंबर था उसका नेगेटिव, ये जब दोनों आपस में ऐड होंगे, अब ये इसको जरा ओपन करो, क्या हो जाएगा, माइनस ए बाय बी माइनस माइनस प्लस, प्लस ए बाय बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम किस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, वी से दैट माइनस ए बाय बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाय बी एंड ए बाय बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए बाय बी। अभी इससे पीछे हमने एडिटिव आइडेंटिटी सीखी थी, 0 था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सीखी थी, वो 1 थी, अब है एडिटिव इनवर्स, इसको नाम दिया जा रहा है एडिटिव इनवर्स, ठीक है जी, इनवर्स का मतलब उससे ऑपोजिट, अगर वो प्लस का नंबर है तो उसका वो ऑपोजिट क्या होगा, माइनस का नंबर, प्लस वाला नंबर एडिशन वाला नंबर, पॉजिटिव वाला नंबर नेगेटिव वाला नंबर हो जाएगा, तो इसलिए इसको इनवर्स का नाम दिया जा रहा है, एडिटिव इनवर्स, उसका ऑपोजिट, कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। वो हमने भी यहाँ देखो कितने एग्जांपल्स करके देखे हैं, ये भी मैंने किया, ये भी अभी किया हमने, इससे पीछे भी हमने किए थे। तो इस तरह से ये जो है नेगेटिव एडिटिव इनवर्स। अब आती है बात, एडिटिव आइडेंटिटी सीखी, एडिटिव इनवर्स सीखा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सीखी, अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी सीखेंगे। रेसिप्रोकल वर्ड, रेसिप्रोकल वर्ड कोई नया तो नहीं है, सीखा हुआ ना, रेसिप्रोकल कोई चीज है उससे ऑपोजिट, उससे उल्टा। बाय रेसिप्रोकल क्या है, बाय विच रैशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8 बाय 21 टू गेट द प्रोडक्ट 1। क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे ही आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हो, उसको मैं बार बार कह रही हूँ, उसको आप इकट्ठा पढ़ के, कि अब इसमें तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसको डिवाइड करो, पार्ट्स में पढ़ो, उसको फिर समझो। बाय विच अ रैशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8 बाय 21, कि हमारे पास रैशनल नंबर है 8 बाय 21, इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम, आंसर हमारे पास 1 आए, ठीक है जी। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 आने के लिए, यानी यहां पे भी कोई ऐसा नंबर हो, यहां पे भी कोई ऐसा नंबर हो कि ये उससे कट जाए और ये उससे कट जाए, 1 1 1 आ जाए सारे, है ना। तो क्या होना चाहिए इसका मतलब, 8 बाय 21 बिल्कुल ही सारा कट जाए, तो यानी यहाँ पे 21 होना चाहिए और यहाँ पे 8 होना चाहिए, कि 21 से 21 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, तो ये 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही होगा ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि सिंस 8 बाय 21 यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे ये 1 है। सिमिलरली -5 बाय 7 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 7 बाय -5, क्यों, एक है -5 बाय 7 और एक है 7 बाय -5, ये कैंसिल होंगे तभी तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब जो नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाए, बदल जाए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाए, तभी हमारे पास 1 आ पाएगा। और इसी को, सो टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी से दैट 21 बाय 8 इज द रेसिप्रोकल, कि जो 8 बाय 21 का
रेसिप्रोकल 21/8 है और -5/7 का 7/-5 रेसिप्रोकल है, तो ये इनको हम रेसिप्रोकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैन यू से व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? 0 का रेसिप्रोकल क्या है? अच्छा, अब इसको आप जरा लिख के देखो, ऐसे नहीं हमने वर्बली कुछ भी कहना। 0 है, इसको हम अगर रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख के देखो एक बार, ताकि रेसिप्रोकल तो आप तभी कर पाओगे ना जब हमें पता हो कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ 0 पे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, 0/1 लिखें तो 0 ही होगा ना। अब ये हम लिख रहे हैं कि 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? क्या होगा जी? हमने अभी कहा ना कि जैसे 8/21 का 21/8 था, इसका क्या 1/0 होगा। और ये तो हम हमेशा से सीखते आ रहे हैं 1/0, यानी 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, क्योंकि वो आंसर कभी भी डिफाइन नहीं होता, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यानी कि हमारा 1 का तो कोई रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता। So is there a rational number which when multiplied by 0 gives 1, thus 0 has no reciprocal? We say that a rational number c by d is called the reciprocal of multiplicative inverse of another non-zero rational number a by b. If a by b into c by d is equal to 0. अब ये तो था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप क्या, बस इतना याद रखना है, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाता है, वही रेसिप्रोकल होता है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। अब हम आते हैं, हमने क्या 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 प्रॉपर्टीज कल तक जो सीखी थी, जिनकी अभी एप्लीकेशंस भी आज आपने देखी। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सीखी थी ना हमने सभी नंबर्स के ऊपर। एक प्रॉपर्टी और भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब ये नई प्रॉपर्टी कौन सी आ गई? क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स हमने देखे थे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होल्ड हो रही थी। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किन्हीं भी 2 नंबर्स के ऊपर थी, चाहे वो होल नंबर है, रैशनल है, इंटीजर्स हैं, कोई भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी हमने, वो हमने 3 नंबर्स के ऊपर देखी थी। अब व्हाट अबाउट दिस न्यू प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ multiplication over addition, distributive of multiplication over addition for the rational number। अब इसको पहले, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि वो है क्या प्रॉपर्टी। टू अंडरस्टैंड दिस कंसीडर द रैशनल नंबर -3/4, 2/3 एंड -5/6। क्या है ये? रैशनल नंबर्स है, -3/4, 2/3 और -5/6। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय किससे, इन ब्रैकेट में इन दोनों नंबर्स की एडिशन है। सॉल्व करना जरा इसको, क्या होएगा? -3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2/3 प्लस -5/6 विद इन ब्रैकेट। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5, -3/4 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट्स -1/6, और अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो फिर माइनस माइनस प्लस 3/24, दैट इज 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी ये 1/8 आया। ठीक है जी। उसके बाद देखो, एंड -3/4 इंटू -5/6 is equal to 5/8, therefore -3/4 इंटू 2/3। इसको यहां से आप ऐसे देखो जरा, यहां पे एक नंबर ब्रैकेट के बाहर था, अंदर ब्रैकेट में 2 नंबर्स थे। ठीक है, अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करो, यहां से इस ब्रैकेट को ओपन करो, जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे -3/4 मल्टीप्लाई में 2/3, ठीक है, फिर आगे प्लस का साइन है, -3/4 मल्टीप्लाई में
-5/6। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे। -3/4 इंटू 2/3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे 3 2 जा 6। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, ऊपर तो कुछ भी बैलेंस नहीं रहा, 1 -1/2, और यहाँ पे प्लस में माइनस माइनस प्लस प्लस 5/2, 5/8। ठीक है जी, अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ये कैसे आएगा? यहाँ पे था -1/2 प्लस में 5/8, इसका एलसीएम ले लो जरा। आपने ले लिया एलसीएम 8, 2 4 जा यानी -4 प्लस में 5, ये आ गया 1/8। ठीक है, अभी पिछली स्लाइड में फिर से देखो, यहाँ पे जो हमने किया था ये भी 1/8 आया था और यहाँ भी 1/8 आया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या कंक्लूजन आप लोगों को लग रहा है? क्या कंक्लूजन बन रहा है कि अगर एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है, अंदर ब्रैकेट में कोई भी नंबर है, मान लो b + c था, बाहर a था, कोई भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर और ये भी रैशनल नंबर। अभी यही देखा ना, दो नंबर ब्रैकेट के अंदर थे, पिछली साइड में जो देखा आपने, दो नंबर ब्रैकेट के अंदर थे और एक बाहर था। यहाँ पे भी वही लिखा है मैंने कि दो नंबर ब्रैकेट के अंदर है, एक बाहर है। दो नंबर ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका आंसर, और राइट हैंड साइड पे अगर हम इसको कर दें AB + AC, ये आंसर सेम होता है। और ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स हो जाती है। ये अंडर एडिशन किया है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा। A × B - C = AB - AC। ठीक है जी, तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेटिव प्रॉपर्टी। राइट द एडिटिव। अब इसी के जो अभी हमने सीखे हैं, इनवर्स सीखे, आइडेंटिटी सीखी हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल्स अब हम सॉल्व करके देखेंगे। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या सीखा था अभी हमने? क्या था, याद है? अभी सबसे पहले तो आइडेंटिटी सीखी थी, उसके बाद हमने इनवर्स सीखा था। एडिटिव इनवर्स क्या था? कोई नंबर प्लस उसका नेगेटिव, ये याद आया? तो जो भी नंबर है उसका जो नेगेटिव होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है। तो यानी कि क्या हो गया, हमारे पास दिया है, हमारे पास दिया है -7/19। we have the number that is -7/19 inverse additive inverse of number is negative of that number। यही सीखा है ना हमने। तो यानी कि नेगेटिव ऑफ -7/19 जो आंसर आएगा वो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा नंबर का। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7/19, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। प्लस 7/19 को आप डायरेक्टली 7/19 भी लिख सकते हो। ऐसे ही इसका नेगेटिव इसका करेंगे, नेगेटिव ऑफ 21/112 -21/112। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे
नेक्स्ट स्लाइड पे, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एक्स फॉर दिस, कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इज एक्स ही है। क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या स्टेटमेंट है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। माइनस ऑफ माइनस एक्स का मतलब 13/17, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 13/17 यानी कि 13/17, और यही हमारा x है। ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ माइनस एक्स आया x के बराबर। ऐसे ही सेकंड पार्ट में करके देख लो, माइनस ऑफ, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा, गलत नहीं कर देना है। सबसे पहले क्या है, माइनस, माइनस का साइन माइनस लगाया, अगला माइनस लगाया जो क्वेश्चन में दिया, उसके बाद दिया x, x है यहाँ पे -21/31, यानी कि एक और ब्रैकेट लगाएंगे जिससे इतने सारे माइनस हो गए हैं, ये ध्यान रखना है, -21/31। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का साइन ऐसे का ऐसे रहने दो, पहले बाहर वाला अंदर वाले सॉल्व करो पहले, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 21/31। अब फिर से जो अगली ब्रैकेट है उसको ओपन करो, माइनस प्लस माइनस, -21/31। आ गया आंसर, आंसर बिल्कुल वही आया जो क्वेश्चन में दिया था x। तो यानी कि हमने क्या किया, माइनस ऑफ माइनस एक्स सॉल्व करके देखा, वो x ही आ रहा है, तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अब इसको भी प्रॉपर्टी के साथ अगर हम यूज करके देखें, अभी हमने क्या डायरेक्टली तो हम वैसे सॉल्व कर ही लेंगे, पर हमने प्रॉपर्टीज सीखी हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको, और ये हमें नंबर दिया है, एक नंबर ये दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है नंबर, ये एक इकट्ठा एक नंबर है, उसके बाद माइनस है, फिर एक रैशनल नंबर है, ये मल्टीप्लाई में एक ये रैशनल। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखी हुई है, जिसमें क्या होता है कि कम्यूट कर सकते हैं, अपनी जगह बदल सकते हैं, अपनी प्लेस बदल सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स की आपस में प्लेस बदल देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7। ठीक है, और यहाँ पे -3/7 मल्टीप्लाई में 3/5, फिर -1/14 लिखो। ठीक है, अब यहां से देखो कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अब ये सारे जो हैं मल्टीप्लिकेशन वाले आ गए। अब इसको हमें करने का क्या बेनिफिट मिला, कुछ बेनिफिट मिल रहा है इसका, कुछ मिल रहा है बेनिफिट। हाँ जी, अभी हमने एक डिस्ट्रीब्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखी जिसमें क्या था, a इंटू बी प्लस सी, क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये था। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, यानी कि ये ए बी प्लस ए सी की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यहां पे ए बी का मतलब एक रैशनल नंबर दोनों में कॉमन है, यहां पे क्या कॉमन है, -3/7 कॉमन है, अंदर क्या है 2/5 है, और यहां पे माइनस तो हमने कॉमन ले लिया ना, अंदर रह गया प्लस में 3/5 -1/4। इसको अभी अलग ही चलने देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी यहां से क्या बनेगा, -3/7, अंदर एलसीएम कितना आया 5, 2, इसको डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे ये 2 + 3 -1/4। इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, -3/7
मल्टीप्लाई में 5/5 क्या हो गया, 5/5 माइनस 1/4। अब ये 5 से 5 कट गया, ये आ गया -3/7 और ये -1/4, यही आ गया। ये 14 चल रहा है, 14, ठीक है जी, दिस इज 14, क्वेश्चन में आपके 14 दिया हुआ ये, तो ये -1/14 है। अब सिर्फ इतना सा रह गया, इतने सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करने से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई इसके ऊपर इजीली। तो अब यहाँ से बस छोटा सा रह गया हमारा सॉल्व करना कि यहाँ पे 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 2 जा माइनस यहाँ पे 6 आ गया, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 और 14 इंटू 14 को 14 से डिवाइड किया 1, ये आ गया ऊपर -1, यानी कि -7/14 और 7 1 जा 7 हो गया। कितना सिंपलर सा क्वेश्चन, ये आ गया -1/2। हो गया ना कि हम अगर ये जो प्रॉपर्टीज सीखी हैं इनको एप्लीकेशन में लाते हैं तो हमें कैलकुलेशन करनी इजी हो जाती है। क्लियर है ये? तो इस तरह से हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज सीखी, कौन कौन सी सीखी कि प्रॉपर्टीज सीखी हमने, कल सीखी थी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव। आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सीखी, 0 की भी, 1 की भी, आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल, ये सब सीखे। तो इनकी एप्लीकेशंस जो हैं हमारे मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं और एप्लीकेशन इनकी यूजफुल होती हैं। तो इन्हीं एप्लीकेशंस को आपने और यूज करके देखना है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम फर्दर मूव करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।